हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराए जाएंगे जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप एक व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हायर एग्जाम के फर्स्ट पेपर GS की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका पहले प्राइस 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। बात की जाए MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, जो कि 1 जून को होने वाला है, और इसके फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट है 15, और जिसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 750, और इसका जो प्राइस है वो 120 रुपये रखा गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 90 प्रश्न हो गए थे, यहाँ तक देखिए हो गया था। यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, या किसने कहा कि संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। विकल्प में यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर, टॉलकट पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन और A लेवी यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकता, यह किसका कहना है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही यहाँ पर विकल्प होगा विकल्प A, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन A हो जाएगा यहाँ पर सही। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले सामाजिक संरचना इस अवधारणा का प्रयोग किया था, और संरचना की जो तुलना है यह मानवीय शरीर से की थी। ठीक है, यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर सही है। प्रश्न है, या किसने कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? विकल्प में यहाँ पर किंग्सले डेविस, इलियट एंड मैरल, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न यहाँ पर दिए गए हैं। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, या किसका कहना है? किंग्सले डेविस, इलियट एंड मैरल, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न यहाँ पर ऑप्शंस है। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह किसका कहना है? इलियट एंड मैरल का कहना है। यहाँ पर विकल्प B हो जाएगा सही। प्रश्न है, एक धार्मिक विश्वास क्या है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ज्ञान या सत्य का कथन, एक धारणा या विचार, एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने की एक प्रणाली, या फिर उपयुक्त सभी। धार्मिक विश्वास हम किसे कहेंगे? ज्ञान या सत्य का कथन, एक धारणा या विचार, एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने की एक प्रणाली, यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। विकल्प D यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न विचारकों में से किसने विचार किया कि सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों द्वारा हिंसात्मक बल प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है? विकल्प में यहाँ पर कोलिंस है, सेमेल है, डेरेंड्रॉफ है, कोजर यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसका विचार है कि सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों द्वारा हिंसात्मक बल प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है? इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? कोलिंस होगा। यहाँ पर विकल्प A हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है? जाति संरचना में होने वाला परिवर्तन, या फिर जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है? किसे हम संस्कृतिकरण कहेंगे? तो यहाँ पर ये इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, संस्कृतिकरण की बात की जाए तो संस्कृतिकरण M.N. श्रीनिवास के द्वारा दी गई अवधारणा है, और इसकी यानी कि संस्कृतिकरण की जो बात है M.N. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में किया था। संस्कृतिकरण में होता क्या है, कोई भी निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैली का अनुकरण करती है ताकि उनके पद सोपान में जो पहले से स्थिति है उसमें परिवर्तन आए, बेहतर स्थिति उनको प्राप्त हो। और ये जो अनुकरण है ये कई पीढ़ियों तक
वह जाति करती है। ठीक है, इसको ही इन्होंने संस्कृतिकरण कहा है और ये पद में परिवर्तन लेकर के आती है। ठीक है, ये जाति में किसी भी तरीका का कोई भी परिवर्तन की बात नहीं करती है। यहाँ पर उपयुक्त डी हो जाएगा सही। ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है, मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक इनमें से कौन सा नहीं है। उत्पादन के साधन है, उत्पादन के उपकरण है, उत्पादन की शक्तियां हैं और उत्पादन के संबंध यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्या होगा, किसकी बात नहीं की गई है, उत्पादन के उपकरण की बात नहीं की गई है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों से नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित हुए हैं, जिसका परिणाम इनमें से क्या हुआ है। क्या देखने को हमें मिला है, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवसन, नगरीय से ग्रामीण प्रवसन, ग्रामीण से नगरीय प्रवसन या फिर नगरीय से नगरीय प्रवसन। नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों से नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित हुए हैं, जिसका परिणाम इनमें से क्या हमें देखने को मिला है, ग्रामीण से नगरीय प्रवर्सन हमें देखने को मिला है। यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलन असफल हुआ है क्योंकि श्रम संघ विद्यमान नहीं थे, श्रम संघ रुचि नहीं लेते थे, कोई भूमि सुधार नहीं किए गए हैं, आंशिक भूमि सुधार किए गए हैं। तो भारत में किसान आंदोलन असफल क्यों हुआ है, उसका कारण क्या था। किसान आंदोलन असफल हुआ, उसका कारण क्या था, कारण था श्रम संघ विद्यमान नहीं थे। ठीक है, श्रम संघ विद्यमान नहीं थे, यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था। अनुच्छेद 21 है, यहाँ पर अनुच्छेद 14 है, 21A दिया गया है, अनुच्छेद 16 दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 21A। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प बी होगा भारतीय विद्याधन। ठीक है, भारतीय विद्याधन होगा, यहाँ पर विकल्प बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, प्रभु जाति की एम.एस. श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, संख्यात्मक बल तथा राजनीतिक शक्ति, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता, पश्चिमी शिक्षा तथा प्रशासन में नौकरियां या फिर आय के शहरी स्रोत। क्या होगा, देखिए एम.एस. श्रीनिवास की बात की जाए तो इन्होंने डोमिनेंट कास्ट प्रभु जाति या प्रभावी जाति की अवधारणा दी थी, या जिसे हम बात करें इसके अलावा जाति इनकी अवधारणाओं की, तो जिसमें संस्कृतिकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा भी है, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती रही हैं। प्रभु जाति की अवधारणा डायरेक्टली भी पूछ ली जाती है, उसकी विशेषताओं से भी जुड़ा हुआ, जैसे अभी आप प्रश्न देख रहे हैं इस तरीके से भी पूछा जाता है। और यहाँ पर ये चारों हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी होंगे, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी क्या है, किसे हम कहेंगे, कौन इनमें से सही विकल्प है, इसको सही तरीके से परिभाषित कर रहा है। ग्रामीण गरीबी और निरक्षरता का कारण, उच्च जाति के पिछले आधिपत्य के कारण, ग्रामीण गरीबी का परिणाम लेकिन श्रमिक जातियों की निरक्षरता और उन पर उच्च जातियों का आधिपत्य, ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य। तो बंधुआ मजदूरी हम किसे कहेंगे, इसमें से कौन सा विकल्प है जो बंधुआ मजदूरी को सही तरीके से परिभाषित करता है, ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य। यहाँ पर विकल्प डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है। उपयोग मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, विनिमय मूल्य, अवशेष मूल्य यहाँ पर विकल्प है। व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाएगा जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है। यहाँ पर क्या होगा, सरप्लस वैल्यू होगा, अतिरिक्त मूल्य होगा। और अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य होगा सही, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य जो मानता है कि व्यवसाय पर सरकारी प्रतिबंधों को कम करके प्राप्त स्वतंत्र बाजार शक्तियां ही आर्थिक समृद्धि का एकमात्र मार्ग प्रदान करती हैं, यह कथन किसकी अवधारणा को स्पष्ट करता है? उत्तर आधुनिकता, नव उदारीकरण, नव मार्क्सवादी, नव फोर्डवाद। यहाँ पर विकल्प दिया गया है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य जो मानता है कि व्यवसाय पर सरकारी प्रतिबंधों को कम करके प्राप्त स्वतंत्र बाजार शक्तियां ही आर्थिक समृद्धि का एकमात्र मार्ग प्रदान करती हैं, यह कथन किसकी अवधारणा को स्पष्ट करता है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नव उदारीकरण होगा। नव उदारीकरण होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने समसामयिक समाज को एक मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? ऑप्शंस में है बोडिलार्ड, यूबेक, एम फूको, लियोटार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। निम्न में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर बोडिलार्ड होगा। विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए बोडिलार्ड यहाँ पर सही है। प्रश्न है, माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्न में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? अंगणितीय वृद्धि, सकारात्मक रोध, स्थिर जनसंख्या, निवारक रोध यहाँ पर दिया गया है। माल्थस के द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्न में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? माल्थस को सामाजिक जनांकिकी का जनक कहा जाता है, ये याद रखिएगा। सामाजिक जनांकिकी जनक कौन है? माल्थस है, इसे याद रखिएगा। और माल्थस ने स्थिर जनसंख्या की बात नहीं की थी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। स्थिर जनसंख्या यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से किसने जीवन विश्व के 3 घटकों संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट किया है? अल्फ्रेड शुट्स, हर्सल, पीटर बर्जर, हेबरमास यहाँ पर ऑप्शंस है। जीवन विश्व के 3 घटक संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व में अंतर इनमें से किसके द्वारा किया गया था? हेबरमास के द्वारा। यहाँ पर हेबरमास ऑप्शन डी होगा सही। यहाँ पर हेबरमास सही हो जाएगा। आधुनिकता को अधूरी परियोजना या आधुनिकता का अधूरा प्रोजेक्ट है, ये हेबरमास से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, हेबरमास ने निम्न में से किस संकट का उल्लेख किया है? अब हेबरमास ने 4 तरह के संकटों की बात की थी। इनमें से कौन से संकट है जिसकी बात हेबरमास द्वारा की गई है, ये बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आर्थिक संकट, वैध संकट और विवेक संकट होगा। ठीक है, आर्थिक संकट, विवेक संकट है और वैध संकट होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। और इनके जो बुक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन है जिसमें इन्होंने ये बात की थी। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, जर्मन दार्शनिक है हेबरमास। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, जादू, धर्म तथा विज्ञान में सर्वसामान्य क्या है? अवलोकन तथा प्रयोग, मानव पर समान प्रभाव, अज्ञात की ओर उन्मुख होना, अलौकिक की ओर उन्मुख होना। जादू, धर्म तथा विज्ञान में सर्वसामान्य क्या है? अज्ञात की ओर उन्मुख होना। ठीक है, यहाँ पर सी होगा सही। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाचार पत्रिकाओं, गीतों, कविताओं, भाषणों इत्यादि पर आधारित अभिलिखित मानव वक्तव्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सांख्यिकीय विश्लेषण, अंतर्वस्तु विश्लेषण, ऐतिहासिक विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, गीतों, कविताओं, भाषणों इत्यादि पर आधारित अभिलिखित मानव वक्तव्य के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? अंतर्वस्तु विश्लेषण कहेंगे। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही, अंतर्वस्तु विश्लेषण। प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण। समिति का लक्षण नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? आदर्श मानदंडों का अनुसरण नहीं होगा। ठीक है, आदर्श मानदंडों का अनुसरण नहीं होगा। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। अस्थायी प्रकृति होती है इसकी, स्वैच्छिक सदस्यता होती है, निश्चित उद्देश्य को लेकर के समिति का गठन किया जाता है, एक विशिष्ट नाम होता है उस समिति का। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मिलान करना है, अधिनियम से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है।
देखकर बताइए कौन सा विकल्प होगा सही। दहेज निरोधक अधिनियम की बात की जाए तो ये 1961 में आया था। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम की बात की जाए तो ये 1955 यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हो जाएगा। और बचा घरेलू हिंसा अधिनियम, ये 2005 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए किसकी बात इनमें से नहीं की गई है, गलत बताना है। तो लोकग्राम की अगर बात करें, रॉबर्ट रेडफील्ड ने की थी। प्रत्यक्षवाद की बात अगस्त कॉम्ट द्वारा की गई है। विलासी वर्ग की बात वेबलन ने की है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात रूथ बेंडेक्ट ने नहीं की है। ठीक है, किसने की है, हर्शकोविट्स ने की है। रूथ बेंडेक्स ने नहीं की है, हर्शकोविट्स ने की है। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सांस्कृतिक लय ओपलर, दाय भाग विज्ञानेश्वर, सामाजिक नियंत्रण रॉस, आत्मदर्पण कूले। तो यहाँ पर सही नहीं है बताना है। तो आपको पता है कई बार बताया गया है, यहाँ पर दाय भाग की बात विज्ञानेश्वर द्वारा नहीं की गई है, जिमुत वाहन के द्वारा की गई है। ठीक है, यहाँ पर जिमुत वाहन होगा, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा दी है। मैकिमेरेट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। दमनात्मक समाजीकरण की बात किसने की है। बात की जाए समाजीकरण की तो सबसे पहले समाजीकरण की बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में। और समाजीकरण की बात की जाए तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो ये व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। प्रारंभिक अवस्था समाजीकरण की बाल्यावस्था है। महत्वपूर्ण अवस्था समाजीकरण की बाल्यावस्था से किशोरावस्था है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और समाजीकरण कैसी है, एक गतिशील प्रक्रिया है। इस तरीके से समाजीकरण की विशेषताओं से जुड़े हुए इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको यहाँ पर बताया गया है। बात की जाए दमनात्मक समाजीकरण की तो दमनात्मक समाजीकरण की बात किसके द्वारा की गई है, ब्रूम एंड सेल्जनिक के द्वारा की गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा से इनमें से कौन संबंधित है। किसके द्वारा सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा दी गई। रॉबर्ट पार्क, के.एस. सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, जूलियन स्टीवर्ट का हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की जो अवधारणा है यह जूलियन स्टीवर्ट द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है एक आयामी मानव पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर विलियम वाइट है, रूथ बेंडेक्ट है, गिडेंस है और हर्बर्ट मॉर्क्यूस यहाँ पर दिए गए हैं। एक आयामी मानव, ये किसकी पुस्तक है, हर्बर्ट मॉर्क्यूस की है। ठीक है, हर्बर्ट मॉर्क्यूस की है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सोरोकिन ने क्या कहकर के संबोधित किया है। उसे भौतिक संस्कृति कहा गया है, इंद्रिय परक संस्कृति कहा है, भावनात्मक संस्कृति या फिर विचारात्मक संस्कृति कहा है। जैसे मैकेवर या बाकी के अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं उसको सोरोकिन ने क्या कहा है, उस संस्कृति को सोरोकिन ने क्या नाम दिया है, उसे कहा है भावात्मक संस्कृति। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही आंसर। प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 में जिन राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का उपबंध किया गया है वे कौन से राज्य हैं, ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। आखिरी प्रश्न है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी इस पुस्तक के लेखक कौन है। एंथनी गिडेंस, मिशेल फूको, रेडक्लिफ ब्राउन और मेलानोवस्की यहाँ पर ऑप्शंस है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी पुस्तक है, ये रेडक्लिफ ब्राउन की है। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन की है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।